students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ लिया था? इम्प्लांटेशन पढ़ लिया था. मीन्स जाइगोट जाके मदर की यूट्रस से अटैच्ड हो गया था. ओके, उसी को आपने क्या बोला था? इम्प्लांटेशन बोला था. स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट के चारों ओर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, और कहाँ बन जाता है? ऑन द ट्रोफोब्लास्ट सेल. कहाँ? ट्रोफोब्लास्ट सेल. मैंने बताया था इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट सेल, आप लास्ट वीडियो देखिएगा. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई. ठीक है, देखिए विलाई वर्ड अक्सर आता है जहाँ फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप में कोरियोनिक विलाई वर्ड यूज़ किया जाता है. कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. अभी क्या होता है, वो जो कोरियोनिक विलाई है वो खुद भी किससे, क्योंकि यूट्रस में है तो यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस के टिश्यू होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला गया? यूटेराइन टिश्यू बोला गया है. और क्या? मैटरनल ब्लड, क्योंकि मदर का ही ब्लड होगा, टिश्यूज़ में है तो वहाँ ब्लड तो होगा ही. तो क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई किससे? यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से कवर अप हो जाता है. ओके, तो क्या देखा आपने? इम्प्लांटेशन हुआ. इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट के चारों ओर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया, जिसको कोरियोनिक विलाई बोला गया. फिर कोरियोनिक विलाई किससे? यूटेराइन टिश्यू और ब्लड से कवर अप था. नेक्स्ट देखिए, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड. ठीक है, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, मीन्स एक लिंकअप हो जाता है विथ ईच अदर. अच्छा लिंक हो जाता है, ज्वाइंट कर जाते हैं, फॉर्म स्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी. ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट बताइए एम्ब्रियो और मदर के बीच में. उसी को आप क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं. ठीक है, तो प्लासेंटा के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए, अभी तो प्लासेंटा बन गया. अभी एक प्लासेंटा क्या इस टाइप से, मान लीजिए कि ये क्या है? ये आपका फीटस है और ये क्या है? ये मदर का यूट्रस है. तो इसके बीच में क्या है? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर, यही क्या है? आपका प्लेसेंटा है. ठीक है, ये है. तो मदर में अभी चारों ओर क्या है? यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, मटेरियल से जो भी यहाँ यूट्रस में आएगा वो इसी प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ जाएगा? बेबी के अंदर जाएगा, मीन्स जाइगोट में जाएगा. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइंट क्या लिखा है कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. प्लेसेंटा क्या करता है? ऑक्सीजन, जो मदर ऑक्सीजन ले रही है मदर की बॉडी से जाता हुआ कहाँ जाएगा? बेबी में भी जाएगा. जो मदर न्यूट्रिएंट्स ले रही है, पोषक तत्व खा रही है, वो भी कहाँ जाएगा? वो भी प्लेसेंटा के होते हुए कहाँ? एम्ब्रियो में जाएगा. टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो, अभी क्या एम्ब्रियो जब चीज़ों को ले रहा है तो वेस्ट निकालेगा भी, तो निकलेगा भी कहाँ से? प्लेसेंटा से ही निकलेगा. ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो. जो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो निकाल रहा है वो भी किससे निकलेगा? आपका प्लेसेंटा से ही निकलेगा. तो ये कह सकते हैं प्लेसेंटा एक्सचेंज का काम करता है, पॉजिटिव चीज़ों को देता है, निगेटिव चीज़ों को लेता है. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोरियोनिक विलाई, ये देख रहे हैं, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इस टाइप का, ये सब, इसी को क्या बोला गया? कोरियोनिक विलाई बोला गया. ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्या है, ये चारों ओर आपका ये जो राउंडेड शेप स्ट्रक्चर है, ये सब ब्लास्टोमियर्स थे, आपने लास्ट क्लास में देखा था. फिर इनसाइड देखिए क्या है, जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका एक्टोडर्म है. फिर यहाँ पे है वो क्या है? एंडोडर्म है. और क्या है बीच में? देखिए क्या है? मेसोडर्म है. ठीक है, मेसोडर्म सून अपीयर्स. बाद में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? पहले एंडोडर्म भी बनता है, एक्टोडर्म, बाद में क्या होता है? मेसोडर्म बन जाता है. तो देखिए क्या है, जब ये 3 लेयर बन गई तो क्या होता है? और भी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो मीन्स क्या है? फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई भी बन चुका है. देखिए यहाँ पे
कोरियोनिक विलाई ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यूट्राइन टिश्यू तो यहाँ दिखाया गया है कोरियोनिक विलाई है और उसको चारों से कौन कवर किया है, यूट्राइन टिश्यू कवर कर लिया है। एंडोडर्म आपने देख लिया, एक्टोडर्म देख लिया, और आपने ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या आपकी मेसोडर्म की है, ये भी आपने देख लिया, ये वाली पॉइंट मेसोडर्म है। देखिए जो येलो कलर से बना रखा है यही क्या है आपका प्लासेंटा है, यही क्या है प्लासेंटा है। जो क्या करके रखा है येलोइश कलर है, यही जाके चारों ओर जो मदर के यूट्रस है उससे अटैच हो जाता है और फिर फंक्शन करता है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है थ्रू एम्ब्लिकल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्लेसेंटा डायरेक्ट मदर के यूट्रस से लगता है, तो नहीं, तो ये बोल सकते हैं पहले क्या है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यू क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड है, और फिर क्या है आपका मदर का यूट्रस है, यू टी ये लिख दे रहे हो तो इससे समझ जाइएगा यूट्रस है क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड भी यू से शुरू होता है। तो प्लेसेंटा है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है, फिर क्या है यूट्रस है, इस तरह से। तो ये भी पूछा गया कई बार कि प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच का लिंकअप कौन बनाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। तो लिखा है ना द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which help in the transport of substance and from the embryo, ठीक है, to and from the embryo। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं umbilical cord with its vessels, ये देखिए ये सब जो गई हुई हैं ये बीच में सब क्या है umbilical cord है, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है बेबी है, मीन्स क्या है एम्ब्रियो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो लिखा हुआ है। और देखिए क्या है ये कैविटी ऑफ यूट्रस, ये क्या है पूरी ये जो रेडिश कलर से ये सब क्या है ये पूरा क्या है कैविटी है। ओके योल्क सैक, योल्क सैक आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये है स्ट्रक्चर है। प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स रीजन में जो म्यूकस रीजन है उसी को बोला गया है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे म्यूकस है ये इसको बोला गया है। और ये देखिए क्या है प्लेसेंटा विलाई है, ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है विलाई है। और वहीं पे क्या है प्लेसेंटल विलाई इसको बोल दिया गया क्योंकि प्लेसेंटा है तो वो कहीं ना कहीं विलाई तो चारों ओर कवर ही किया हुआ है, तो प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एंडोक्राइन मीन्स हार्मोन को रिलीज़ करना होता है तो प्लेसेंटा ही करता है इमरजेंसी कंडीशन में, जिस समय क्या होता है कि आप जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदला था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। तो फिर क्या था कि कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ था क्योंकि उसको क्या निकालना था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालना था। तो यहाँ पे देखिए क्या है जब बेबी आके यूट्रस से अटैच हो गया है तो ज़्यादा लंबे समय तक कॉर्पस ल्यूटियम रह नहीं सकता, तो उस केस में क्या होता है तब तक कुछ टाइम बाद प्लेसेंटा बन जाता है, फिर क्या अभी कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, फिर क्या करता है प्लेसेंटा ही क्या काम करने का लगता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करने लगता है। प्रोड्यूस क्या क्या निकालता है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एक हार्मोन है इसको शॉर्ट में एससीजी बोलते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो एचसीजी एचपीएल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या है 4-5 हार्मोन है जो कौन निकालता है प्लेसेंटा निकालता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन की तरह काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स इसीलिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या यूरिन से टेस्ट किया जाता है, एक किड आता है उसी में क्या 1 ड्रॉप क्या यूरिन फीमेल्स डाल के देख लेती हैं कि क्या है, तो अगर 2 लाइन आ जाती है उसमें क्या होता है कि रेड इस टाइप से कुछ बॉक्स होता है, देखिए इस टाइप का कुछ बॉक्स होता है, वेट 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस टाइप का कुछ बॉक्स होता है,
ये ओवल शेप्ड होता है, ओके, और यहाँ भी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अभी क्या होता है कि यहाँ 1 ड्रॉप अगर यूरिन डाला गया तो यहाँ पे अगर सिंगल लाइन है आ जाती है, कुछ टाइम बाद अपीयर हो जाती है तो बोलते हैं निगेटिव है। बट यही लाइन अगर 2 लाइन आ जाती है और रेड लाइन आ जाती है तो उसको बोलते हैं क्या है, टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो लाइन आती है क्यों आती है, क्योंकि यूरिन में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो यूरिन में HCG हार्मोन रिलीज होने लगता है। उसी से पता चल जाता है कि अगर यूरिन में HCG आ रहा है मीन्स क्या है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अगर नहीं आ रहा है तो निगेटिव। HCG के साथ अदर भी हार्मोन्स सम अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, तो इसे प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary। चूँकि क्या है, ओवरी तो है ही, तो प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, जो कि कहाँ से निकलता है, ओवरी से। ये कई बार पूछा गया रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ओवरी से, ध्यान रखिएगा। रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आल्सो प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी। हाँ, यही इसीलिए तो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन बिना प्रेगनेंसी के नहीं रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड ऑफ द मैटरनल ब्लड। चूँकि ये बन रहे हैं ये सारे हार्मोन, तो ब्लड में क्या हो जाएंगे, ये सब सारे के सारे हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये सारे क्या होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, बढ़ जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फीटस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ बढ़ानी, तो सारे के सारे हार्मोन की बहुत ज़रूरत है। मेटाबॉलिक चेंज इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इन सभी के लिए प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या सारे हार्मोन की ज़रूरत है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, इनर सेल मास लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको कि ये है, ये एम्ब्रियो है, तो अंदर ये जो सारे सेल्स हैं इसी को क्या बोला गया, ये अंदर वाली क्या है, इनर सेल मास है, ठीक है। तो अब क्या बोला, आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म, जो कि स्ट्रक्चर भी अभी मैंने दिखाया था आपको। मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, बाद में क्या होता है, तो यही इनर सेल मास थी, यही आगे जाके मेसो एंडोडर्म बना लेती हैं। देखिए वही स्ट्रक्चर फिर से मैंने दिखा दिया है, ये एक्टोडर्म बाहर की, फिर एंडोडर्म और फिर क्या है, मेसोडर्म। These 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन। अभी क्या है, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं सब इन्हीं 3 लेयर से बनते हैं। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो इनर सेल मास होता है उसमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल के पास एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से, अगर स्टेम सेल्स हैं उस पार्ट की, तो वो खुद से क्या करती हैं, एक नया सेल या नया ऑर्गन बना सकती हैं, न्यू प्रिपेयरिंग की प्रोसेस ये कर सकती हैं, किसी भी नई चीज़ को ये स्टेम सेल खुद से डेवलप कर सकती हैं। तो लिखा है विच हैव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। स्टेम सेल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट से फिर क्या ब्लास्टोसिस्ट बना था, अंदर क्या था, इनर सेल मास था, इनर सेल मास में क्या है, स्टेम सेल है। यहाँ देखिए होल न्यू ऑर्गन, ठीक है, सारे के सारे स्टेम सेल से क्या सारे के सारे नए ऑर्गन्स बन सकते हैं। प्लेसेंटा आल्सो कंटेन स्टेम सेल, ठीक है, प्लेसेंटा में भी क्या होता है, स्टेम सेल्स होता है। इसीलिए देखिए ये क्या है, ये एक स्टोर हाउस है, किसको, स्टेम सेल को स्टोर करने का। एक्चुअल में क्या होता था स्टूडेंट्स कि मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, जब प्रेगनेंसी होती थी, फिर बेबी की डिलीवरी होती थी, तो बेबी को अलग कर लिया जाता था और प्लेसेंटा को बाहर फेंक देते थे। बट अभी के टाइम में क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा कि प्लेसेंटा के अंदर ही क्या खुद का स्टेम सेल है, तो अभी एक स्टोर हाउस, ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या, एक स्टोर हाउस है, ठीक है। लाइक एन एग्जाम्पल, एक जैसे क्या होता है, ब्लड बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, सीड बैंक होता है, वैसे कि स्टेम बैंक हुआ। तो वहाँ पे क्या है
कि जो भी मदर, जो हॉस्पिटलाइज्ड मदर होती है, जिनका डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होता है, तो उनके प्लेसेंटा के स्टेम सेल को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और अगर उसी वोमन को फिर से फ्यूचर में कभी ज़रूरत है, लाइक एन एग्जांपल कर सकते हैं कि अदर कोई वोमन है, उसका क्या हो गया है कि लीवर डैमेज हो गया है, ठीक है, ये लीवर डैमेज हो चुका है, तो फ्यूचर में अगर उसका प्लेसेंटा का स्टेम सेल स्टोर है, तो वो फ्यूचर में क्या कर सकती है कि जाके अगर वो स्टेम सेल को बॉडी में इंजेस्ट कराना चाहेगी, तो वो स्टेम सेल बॉडी में जाके क्या करेगी, नए लीवर को प्रिपेयर कर देगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसकी बॉडी का स्टेम सेल है उसी को ये क्या करेगा, प्रॉफिट देगा, उसी का लीवर बन सकता है। किसी भी अदर का स्टेम सेल किसी की और की बॉडी में नहीं कर, क्योंकि रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके, देन देखिए स्ट्रक्चर में क्या है कि वोल न्यू ऑर्गन, प्लेसेंटल आल्सो कंटेन स्टेम सेल। फिर अभी देख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, आपका ऑल ऑर्गन और टिश्यूज, मीन्स क्या हो रहा है, एक्टोमीजो इंडो बन रहा है, गस्टेशन पीरियड। जब इसमें एक्टोमीजो इंडो बन रहा है तो अभी क्या है, गस्टेशन पीरियड है, मीन्स क्या है कि एम्ब्रियो 9 मंथ तक क्या करेगा, डेवलप होगा, बॉडी के सारे पार्ट्स बनेंगे, प्रिपेयर, और आफ्टर 9 मंथ क्या डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा बेबी। ओके, चलिए देखते हैं अभी क्या है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मीन्स क्या एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, किस मंथ में क्या बनेगा वो देखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैंने एकदम शॉर्ट नोट बना दिया है, इससे क्या होगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए गस्टेशन पीरियड 9 मंथ का बोला है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। तो फर्स्ट मंथ में क्या हार्ट बन जाएगा, हार्ट फॉर्म। सेकेंड में लिम्ब और डिजिट, उंगलियां बन जाएंगी, हाथ पैर और उंगलियां बन जाएंगी। थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन जैसे एक्सटर्नल जेनेटालिया, लिम्स, डिजिट्स, ये सब बन जाएंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर फिर 3 मंथ का होगा, 4, 5, 6। फोर्थ में ईयर एंड ईयर लोब्स। 5 में आईलिड, आई लैसेस, फाइन हेयर्स ऑन द बॉडी, थोड़े थोड़े हेयर्स आएंगे, रोए जिसको आप बोल सकते हो। 6 में क्या होगा, फर्स्ट फीटल मूवमेंट एंड फाइन हेयर ऑन हर्ट्स। देखिए हेड पे जब फर्स्ट टाइम हेयर्स आ जाता है तो उसी को बोला जाता है कि फीटस का कुछ मूवमेंट हुआ है। तो 6 मंथ में, ये 6 मंथ वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया और हार्ट वाला कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर होगा 7, 8, 9, 3 मंथ का। 7 और 8 मंथ तक क्या होगा, बोन्स और मसल्स डेवलप हो जाएंगी, और 9th मंथ आते आते तक क्या होगा, बेबी रेडी हो जाएगा डिलीवरी के लिए। देखिए ये जितना भी लिखा है एग्जैक्ट क्या है, ये आगे थ्योरी है। देखिए बोला है द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, जानते हैं। ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म, अभी बताया। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू हार्ट। द फर्स्ट टाइम ये क्लियर हो जाता है कि हाँ बेबी आ गया है, लाइव है, उसको सुना जाता है। तो बेबी के हार्ट बीट को सुना जाता है, लिसन किया जाता है कि स्टेथोस्कोप जो कि इंस्ट्रूमेंट। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ तक खत्म होते क्या, प्रेगनेंसी में डेवलप लिम्ब और डिजिट, अभी मैंने बताया। एंड ऑफ 12 वीक मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स तीसरा महीना खत्म होते होते तक मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फाउंड, फॉर एग्जाम्पल लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स विल डेवलप्ड। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, वो देखा जाता है। By the end of 24 week means second trimester means 6 month खत्म होते तक the body covered with fine hair, lids separate and eyelashes formed, आँखें बन जाती हैं पूरी तरह से। By the end of 9 month of pregnancy the fetus is fully developed and ready for delivery. Okay. तो स्टूडेंट्स क्या था, ये पूरा एक टॉपिक था जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल का, और फिर आपका लास्ट टॉपिक बचा है एक और है, उसको मैं कवर करा दे रही हूँ, फिर फाइनली आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।